दिस चैनल मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप अनुवाद करना सिखाया था। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको इसी टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप अनुवाद करना सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके रूल्स। जैसे कि फ्रेंड्स आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इसमें दो रूल सामान्यतः काम करते हैं। पहला है, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आए तो पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखी जाती है। यानी कि फ्रेंड्स आप ये भी समझ लीजिएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप का मतलब क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप का मतलब होता है कि जब हिंदी के वाक्यों में बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे, किसने, किसको इत्यादि शब्द आ जाएं तो हम इसे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। और फर्स्ट टाइप में शुरू में क्या आता है, बस यही अंतर है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द आए तो पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखी जाती है। जब आप अनुवाद करें तो पहले सबसे पहले इन्हीं शब्दों की इंग्लिश लिखें। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद यानी कि इन शब्दों की इंग्लिश लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज और वर्ब, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को लिखें। अब आप पूरा समझ लीजिए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखा जाता है। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखें फिर वाज वर लिखें। दो बातें समझ में आपको आ गई। अब तीसरी बात समझें, उसके बाद यानी जब वाज वर लिख लें तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखकर वाक्य को पीछे से उल्टा अनुवाद कर दें। यानी कि पीछे से आप उल्टा चलेंगे तो अनुवाद खुद ब खुद होता चला जाएगा। यह रहा आपका पहला नियम। अब रूल नंबर 2 में देखें, यदि वाक्य में नहीं शब्द यानी कि अगर वाक्य में नहीं शब्द आए तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करो। सामान्यतः आप इस बात को जानते ही हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है तो हम उसे सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो ये थे दो रूल्स। अब इन दो रूल्स के बाद आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं फॉर्मूले के तौर पे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखिए, उसके बाद वाज वर्ड लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए और सब्जेक्ट लिख करके उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा कर लिखिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखिए और ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट वर्ड्स लिखिएगा। तो हम या तो पहले वाले तरीके से या हम इस वाले तरीके से दोनों में से किसी एक से समझ सकते हैं। तो ये तो बात रही समझने की, जो कि अब क्लियर हो गई। अब फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम और आ सकती है और वो प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं संभवतः कि जिनको क्वेश्चन वर्ड नहीं आते हों। तो आज मैंने इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स को ले लिया है ताकि एक नज़र पड़ जाए और आपका मामला बन जाए। तो ठीक है, तो देखें मैंने यहाँ लिख दिया है WH फैमिली, यानी कि जितने क्वेश्चन वर्ड हैं लगभग सभी ले लिए हैं। अब आप इन्हें देखें एक बार। क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, कहां को वेयर कहते हैं, क्यों को व्हाई कहते हैं, कैसा, कैसी, कैसे कोई भी आए इसे हाउ कहते हैं, कौन या किसने दोनों में से कोई भी आए हु कहते हैं, किसे और या किसको दोनों में से कोई भी आए हुम कहते हैं, किसकी को हुज कहते हैं, कब को वहन कहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़े, देखें फ्रेंड्स अगला, कब से या कितनी देर से हाउ लॉन्ग, कौन सा या कौन सी या कौन से विच, कितना। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है संख्यात्मक और एक कितना होता है मात्रात्मक। संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल, जिसमें संख्या बताई जाए, जैसे कमरे में कितने लड़के हैं, या ऐसे बताया जाए स्कूल में कितने अध्यापक हैं, समझे साहब, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, यानी जिनको हम काउंट कर सकें, गिन सकें, काउंटेबल चीज, वो सब क्या है
संख्यात्मक कहलाती है, और उस कितना के लिए हम इंग्लिश में हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा कितना जो है वो मात्रात्मक है, यानी क्वांटिटेटिव है, जो हमें मात्रा के बारे में बताता है, जैसे दूध है और आपके पानी है, इस तरह की चीजें सब, चाहे आटा है, क्वांटिटी बताती हैं, वहां पर हमें हाउ मच का प्रयोग करना चाहिए। एक होता है कितनी दूर, हाउ फार। तो ये थे सारे क्वेश्चन वर्ड्स। अब फ्रेंड्स एक जड़ तो ये कट गई, यानी कि अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम होगी तो ये मामला यहीं समाप्त हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे और इन सब का प्रयोग एग्जाम्पल्स में करके देखेंगे। मैं छोटे छोटे ऐसे एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपकी समझ में बहुत सरलता से आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और लेते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल, तुम किस कक्षा में पढ़ रहे थे। तो यहां हमें क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना है। तो यहां क्वेश्चन वर्ड है किस। अब किस का मतलब यहां पर है कौन सी, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे थे। तो पूरा अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा, 4 क्वेश्चन वर्ड चिपकू हैं, यानी अपने साथ नाउन जोड़ के लेके चलती हैं। मैं एक बार और क्लियर कर दूं, एक तो है हाउ मेनी, ये अपने साथ जोड़ता है, एक है हाउ मच, ये अपने साथ जोड़ता है, एक है हुज, ये अपने साथ जोड़ता है, और एक है विच। ये चारों अपने साथ नाउन जोड़ते हैं, यानी इनके बाद जो शब्द आएगा अंग्रेजी हिंदी में उसे इनके साथ जोड़ के लिखा जाएगा। देखो किस कक्षा में, तो कक्षा इसके अंदर जुड़ जाएगी। तो किस यानी कौन सी, विच, ये रहा विच, इसके साथ कक्षा जुड़ जाएगी। कक्षा में तो पूरा बनता है ये, यहां से ये पूरा इस तरीके से बनेगा, इन विच क्लास, इस तरीके से। तो कभी कभी ये हमारे स्टूडेंट्स को परेशानी उठानी पड़ जाती है, वो समझ नहीं पाते हैं। मैंने इसलिए इसे बहुत अच्छे से क्लियर करा है ताकि आप समझ जाओ। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि भविष्य में भी मैं आपके काम आ सकूं। तो इन यहां किस कक्षा में, ये देखिए इन विच क्लास, ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन वर्ड। ठीक, अब यहां पे देखें क्या है, तुम है प्लूरल, तो यहां लिखा जाएगा पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के आगे वाज वर्ड आएगा। या ऐसे समझ लीजिएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा और उसके बाद वाज वर्ड आएगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, पीछे देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा धोखा दे सकता है। कभी कभी यहाँ पे थे होता है पर यहाँ पर सिंगुलर ही होता जब तहजीब का मामला होता, तो इसलिए इस पे टिका रहना ठीक नहीं है। बात यहीं से समझिएगा कि अगर यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब लिखिएगा, अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज लिखिएगा। बस यही ठोस तरीका है। अब उसके बाद जब हमने सब्जेक्ट लिख लिया तो पीछे से उल्टा चले। तो थे तो हो चुका है, पढ़ रहे, पढ़ने की होती है रीड, और उसमें आईएनजी लग गई, रीडिंग। तो देखिए कितना सरल हो गया, बहुत इजी। इन विच क्लास वर यू रीडिंग, बस इतना ही तो करना है हमें। अब मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं ताकि बात और ज्यादा साफ हो सके। देखिए फ्रेंड्स, इसे बहुत सावधानी से देखें। वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, तो देखिए आई है किसकी नहीं। अब किसकी के साथ ये जुड़ जाएगी बुक, तो दोनों मिलाकर के लिखा जाएगा। ये देखो, तो किसकी पुस्तक, तो किसकी को कहते हैं हुज और पुस्तक को कहते हैं बुक। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड बनेगा हुज बुक। देखिए हो गया। अब उसके बाद यहां पर वह है, सिंगुलर है तो वॉज, और फिर ये खुद आएगा ही। यानी कि इतना काम करने के बाद जब यहां से लिख लें आप सब्जेक्ट, ये देखिएगा ये लिख दिया। अब इसके बाद पीछे जाए, इसे छोड़ दें, था हो चुका है, पढ़ रहा, पढ़ने को रीड कहते हैं, रीडिंग। ये देखिएगा, तो हुज बुक वॉज ही रीडिंग। तो कितना इजी है, मैं क्या कहूं, बस आपसे आप समझ लीजिएगा। जिसको ये सिस्टम बिठाना आ गया, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ये 3 काम आ गए, 1 2 3, पीछे से उल्टा कर दीजिएगा, बात ही खत्म। कितनी आसान ट्रिक है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अगला लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, तुम कल किसे पढ़ा रहे थे, तो यहां क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसे। किसे या किसको दोनों ही whom कहलाते हैं। तो पहले नंबर 1 पे हम यही देंगे, whom। ठीक, अब यहां तुम है तो पहले वर्ब फिर तुम, यू, वर यू
इतना हो गया। अब इसके बाद पीछे जाएंगे, इसे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। पढ़ा रहे, पढ़ाने को कहते हैं टीच, उसमें ING लगा दीजिएगा, हो गया टीचिंग। और फिर इसके बाद बचा क्या हमारा आगे बढ़ने पर कल, और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे। ये देखिएगा, तो सेंटेंस पूरा तैयार हो गया। whom were you teaching yesterday। मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। अब हमारा किसे भी क्लियर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल, इस कमरे में कितने बच्चे सो रहे थे। तो क्या क्वेश्चन वर्ड है, कितने। और कितने दो प्रकार का, हाउ मेनी, हाउ मच। अब बच्चे देखिएगा, आप गिन सकते हैं बच्चों को आराम से। तो यहां पर कितने की इंग्लिश होगी, हाउ मेनी, और बच्चे उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो पूरा बन जाएगा हाउ मेनी चिल्ड्रन। ठीक। अब इसमें इसके बाद सीधा पीछे से बना देते हैं, वर स्लीपिंग, ठीक, और में इन, इस कमरे को दिस रूम। तो सेंटेंस तैयार है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर स्लीपिंग इन दिस रूम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको कितने भी क्लियर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखें। वह कितना दूध पी रहा था, तो आ गया देखिए कितना, और यहां रखा है दूध, दोनों को प्लस करके लिखा जाएगा कितना। अब दूध, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ऐसे तो गिनते नहीं है, वो तो क्वांटिटी है, मात्रा है, 1 किलो, 1.5 किलो, आधा किलो, ऐसे लेते हैं। तो इसलिए जो है यहां पर कितना की इंग्लिश लिख जाएगी, हाउ मच। अब जैसा कि मैंने बताया था, ये इससे प्लस कर दो मिल्क, ये देखिएगा हाउ मच मिल्क। अब यहां वह हैगा सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हुआ वॉज, और फिर ये खुद आ गया ही, ये देखिए। तो हाउ मच मिल्क वॉज ही, पीने की ड्रिंक होती है, यहां पर ड्रिंकिंग कर देंगे, पी रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है डाउट नाम की चीज ही ना रहेगी लाइफ में, अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहो ऐसे ही, और बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दे करो, ताकि मुझे आप मोटिवेट कर सको। तो फ्रेंड्स, मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखो फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल, यहां पर क्या है क्वेश्चन वर्ड, कब से। अभी मैंने बताया था कब से को कहते हैं हम हाउ लॉन्ग, ठीक। अब यहां तुम है, तो तुम के हिसाब से, या देखो पीछे भी थे हैगा, तो वर यू, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब यू के बाद पीछे जाएंगे, ठहरे हुए। तो मैंने बताया था हुआ हुई में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आप जो है हुआ हुई को रहा रही ही समझे। ठहरे हुए यानी ठहर रहे थे, ठहरने की होती है स्टे, इसमें ING जोड़ दें, हो गया स्टेइंग, ठहरे हुए। यहां आगे बढ़े तो यहां मिलेगा हियर। तो सेंटेंस पूरा तैयार है, हाउ लॉन्ग वर यू स्टेइंग हियर। चलिए फ्रेंड्स, ये भी क्लियर हुआ कब से। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखें फ्रेंड्स, पर्वत गिलहरी से क्या कह रहा था। तो हमें तो क्वेश्चन वर्ड पे ध्यान लगाना है, पकड़ लिया हमने यहां पर क्या, तो क्या को व्हाट, ठीक। अब क्या के बाद ये पर्वत है वॉज, और पर्वत को इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन, ये रहा व्हाट वॉज द माउंटेन। अब इसके बाद मैंने बताया था हमेशा पीछे से उल्टे ऐसे, कह रहा, कहने की से होती है, उसमें ING लग गई सेइंग, और से के बाद हमेशा टू लगता है इस से के लिए, से के लिए टू। अब किससे कह रहा है, गिलहरी से, सेइंग टू द स्क्वायरल। ये देखिएगा, तो तैयार हो गया सेंटेंस, व्हाट वाज द माउंटेन सेइंग टू द स्क्वायरल। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस बार का एग्जाम्पल, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे थे। तो हमें तो अपने क्वेश्चन वर्ड पे ध्यान लगाना, इसी को पकड़ना, क्यों, वाई। अब तुम के हिसाब से वर, फिर खुद तुम आ गए यू, तो वाई वर यू। अब इस तुम के बाद पीछे घूम रहे, इधर उधर यूं ही घूमना, वंडर, ING लग के वंडरिंग, घूम रहे। अब ये घूम रहे हो गए, आगे बढ़े,
इधर उधर, तो हम लिख देंगे इसका हियर एंड दियर। आप चाहें तो केवल वंडर पे भी रोक सकते हैं, वाई वर यू वंडरिंग, घूम रहे थे, तो जाहिर सी बात इधर उधर ही घूम रहे थे। आप चाहें तो हियर एंड देयर का प्रयोग भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, किसान फसल क्यों नहीं काट रहे थे, तो यहां क्वेश्चन वर्ड, अब तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, किसान बहुत सारे हैं तो वर, फिर खुद किसान द फार्मर्स, ये देखिएगा वाई वर द फार्मर्स। अब काटने की होती है रीप, उसमें आईएनजी लग गई तो हो गया रीपिंग। तो वाई वर द फार्मर्स, रीपिंग क्या काट रहे हैं, फसल, द क्रॉप, ये देखिएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कितनी इजीली इनका अनुवाद करना सीख लिया। आशा करता हूं कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा या बचा नहीं होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसी बात पे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।